तो गाइस अभी आप लोगों ने जस्ट मेरे से पेड बैन करवाया होगा, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बैन के बाद कैसे आपके अकाउंट का सिक्योर होना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर से देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग 2-3 काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कर लो। अभी आप लोगों ने मेरे से बैन करवाया होगा तो मेरे को आपने आईडी पासवर्ड भेजा होगा, तो अभी आप वीडियो को रोक करके 2-3 काम करने जाओ। सबसे पहले आपने अगर मेरे को फेसबुक दिया या फिर जीमेल या फिर ट्विटर या फिर भाई एप्पल आईडी दिया है, तो आप जाकर के पहले सबसे पहले अपना फेसबुक, ईमेल या फिर जिसका भी लॉगिन है उसका पासवर्ड चेंज कर लो। ठीक है, अपने अकाउंट को सिक्योर कर लो। नहीं तो कुछ बंदे ऐसा करते कि फेसबुक का अपना पासवर्ड देते या फिर जीमेल जिसका भी लॉगिन है उसका पासवर्ड देते, कुछ टाइम के बाद वो पासवर्ड चेंज नहीं करते। फिर बाद में अगर उसका बंदा स्कैम वगैरह कर लेता है, कोई भी दूसरे बंदे से स्कैम वगैरह हो जाते हैं, तो बाद में आकर के मेरे को बोलता है। तो भाई देखो, मेरा सिंपल सा काम है, मैं बैन करता हूँ, आपका अकाउंट 101% सिक्योर करता हूँ। कैसा सिक्योर करना है वो इस वीडियो में आगे आप लोगों को पता लगने वाला है। तो आप जाकर के पासवर्ड चेंज कर लो, नहीं तो आप बाद में मेरे को ही बोलोगे कि भाई आपके पास पासवर्ड था, ये था, वो था। तो भाई देखो, सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, मेरा काम है अकाउंट बैन करना, तो मैंने अपना काम कर दिया। आप जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। और गाइस जो दूसरा काम करना है वो है स्कैमर को ब्लॉक। तो जाकर के स्कैमर को ब्लॉक कर दो। अगर आप इस स्कैमर के साथ कॉन्टेक्ट में, स्कैमर के साथ बात वगैरह हो रहा है, तो आप जाकर के सिंपली उसको ब्लॉक कर दो। क्योंकि अगर आप उससे बात वगैरह करोगे तो वो जो आईडी आपका अनबैन होने वाला है उस डेट को वो भी याद रखेगा और उसी दिन सेम लॉगिन करके वो आपका लिंक फेल्ड कर देगा। इसलिए स्कैमर के साथ कांटेक्ट में मत रहो। और गाइस अगर आप लोगों को स्कैमर बोले कि भाई सुनो, आप अपना जीमेल वापस ले लो या फिर ये जीमेल ले लो, इसको आप अपने फोन में लॉगिन करो, ऐसा वैसा करो, तो देखो कभी भी स्कैमर के झांसे में मत आना। अगर वो आपको जीमेल लॉगिन करवाता है, यानी कि वो सिंपल आपके फोन को रीसेट करना चाहता है, इसलिए वो कभी भी जीमेल वो दे तो लॉगिन मत करना। क्योंकि अगर आप लॉगिन करोगे तो सिंपली आपका फोन वहीं से रीसेट हो जाएगा। और अगर आप स्कैमर के साथ कांटेक्ट में हो, यानी कि वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, वो आपको धमकी देगा कि अकाउंट को 10 ईयर बैन कर दूंगा। अगर आपने बैन करवा लिया है, वो आपको बैन नोटिस की स्क्रीनशॉट भेजेगा। ठीक है, आपका जो बैन है वो बोलेगा कि भाई मैं इसको अनबैन करा के आपके अकाउंट को 10 ईयर का बैन लगा दूंगा। तो देखो भाई, कभी भी अकाउंट अगर आपने मेरे से बैन करवाया तो वो कभी भी अनबैन नहीं होने वाला है। मतलब जो उसका बैन अनबैन टाइम होने वाला है, सिंपली उसी डेट को वो अनबैन होने वाला है। ना उससे पहले अनबैन होगा, ना उसके बाद अनबैन होगा। जो डेट है, जो टाइम है, उसी टाइम उसी सेकंड अनबैन होगा। उससे पहले अनबैन नहीं हो सकता, उसके बाद अनबैन नहीं हो सकता, वो उसी टाइम पे अनबैन होगा। तो ये याद रखना कि स्कैमर आपके अकाउंट को कभी भी अनबैन नहीं करवा सकता है। अगर वो बोले कि भाई मैं इसको अनबैन करवा दूंगा, तो आप उसको सिंपली ब्लॉक कर दो भाई, ब्लॉक कर दो भाई, उससे कांटेक्ट में ही मत रहो। अगर जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहोगे उतना ज्यादा आपका अकाउंट हाई रिस्क में रहेगा कि सिक्योर नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको ब्लॉक कर दो, उसको हर तरफ से ब्लॉक कर दो। उसको अगर आपको कॉल वगैरह करो तो उसको कॉल वगैरह से भी ब्लॉक कर दो भाई, उसके साथ कांटेक्ट पे ही मत रहो। सिंपल और साफ समझ जाओ ये। गाइस अगर आपका अकाउंट 7 दिन के लिए या फिर मंथ के लिए बैन हुआ है ना, तो वो मंथ के बाद ही ओपन होगा या फिर 7 दिन के बाद ही ओपन होगा। गाइस ना उससे पहले ओपन हो सकता है, ना उसके बाद ओपन हो सकता है। ठीक है, अगर 7 दिन में जो टाइम होगा अनबैन डेट का, उसी टाइम उसी सेकंड पे वो अनबैन होगा, उससे पहले अनबैन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर स्कैमर आपको बोले कि मैं अनबैन करवाऊंगा, तो भाई देखो, गेम किसी के बाप का नहीं है। वो जो टाइम है, वो जो डेट है, उसी टाइम पे वो अनबैन। तो भाई देखो, मैंने 2-3 बार ही बोल दिया आप लोगों को कि अकाउंट अनबैन टाइम से पहले नहीं हो सकता और टाइम के बाद नहीं हो सकता। तो देखो भाई, सिंपल सा रूल है कि अकाउंट टाइम से पहले अनबैन नहीं हो सकता, लेकिन टाइम के बाद अनबैन रहेगा। ठीक है, स्कैमर अगर आपको बोलता है कि आपके अकाउंट को अनबैन कर दूंगा, तो वो अनबैन नहीं करवा सकता। लेकिन जो टाइम और डेट है उसके बाद वो अकाउंट आपका अनबैन हो जाएगा। तो टेंशन में मत रहना कि टाइम से पहले अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपका अकाउंट अनबैन नहीं होगा कभी भी। तो भाई हो जाएगा अनबैन। ठीक है, जो डेट और जो टाइम है उसके बाद वो अकाउंट अनबैन हो जाएगा। लेकिन स्कैमर आपका अकाउंट टाइम से पहले, जो टाइम, जो सेकंड, जो डेट है, उससे पहले वो अनबैन नहीं करवा सकता होगा। अब गाइस स्कैमर आपको बार बार धमकी देगा, या फिर अगर आपने बैन करवा लेगा तो स्कैमर बोलेगा कि भाई आप पेमेंट कर दो, मैं आपको ना आपका जो भी लॉगिन है, सेकंड लॉगिन, वो आपको मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, तो आप कभी भी पेमेंट मत करना। वो आपका पेमेंट भी ले लेगा, आपका लॉगिन भी लेकर के रखेगा, और वो ट्राई करेगा अनलिंक फेल्ड करने का। तो अनलिंक फेल्ड से कैसे बचना वो मैं वीडियो में आके आप लोगों को बताने वाला हूं। और कभी भी उसके पैनिक में आकर के कभी भी अपने गेम को अनइंस्टॉल मत करना। ठीक है, अगर वो आपको बार बार बोले कि भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप कभी भी गुस्से में आकर के अपना गेम को अनइंस्टॉल मत करना। क्योंकि अगर आपने गेम को अनइंस्टॉल कर दिया ना, फिर आपका अकाउंट अनलिंक पे नहीं लगेगा। क्योंकि अनलिंक लगने के लिए 15 डेज तक और 30 डेज तक अकाउंट में लॉगिन रहना चाहिए, तब जाकर के अनलिंक लगता है। अगर आप गेम को अनइंस्टॉल करोगे तो वो फिर 0 हो जाएगा, और भाई स्कैमर आपसे आगे हो जाएगा अनलिंक करने में। तो कभी भी पैनिक होकर के अपने अकाउंट को अपने गेम को कभी भी अनइंस्टॉल मत करना। तो गाइस अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 काम आप लोगों को अभी सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पासवर्ड चेंज करना है, और दूसरा काम है जो स्कैमर को ब्लॉक करना है। ठीक है, स्कैमर के झांसे में मत आना अगर आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करवाना है। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दो। तो गाइस अब मैं बताने वाला हूं कि अनबैन टाइम पे आपको कैसे क्या करना और कैसे करके आपका अकाउंट सिक्योर होने वाला है। तो देखो, अनबैन के टाइम पे 2 चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक है फास्ट डिवाइस और एक है फास्ट इंटरनेट। ठीक है, अगर आपके पास वाईफाई है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास 5G इंटरनेट है तो भी अच्छा बात है। अगर आपके पास 4G इंटरनेट है और वो सही चलता है, गेम पे अच्छा खासा पिंग आता है आप लोगों का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका लैग होता है और आप जब लॉगिन करने जाओ तो लोडिंग हो जाए, तो ऐसा इंटरनेट नहीं चाहिए भाई। मतलब इंटरनेट काफी ज्यादा तेज चलना चाहिए। अच्छा इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है, अनबैन के टाइम पे यूज होता है वो। गाइस कम से कम आपको 2 से 3 डिवाइस रखना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 डिवाइस इसलिए रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप सेम टाइम पे 2-3 डिवाइस से लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट ज्यादा चांसेस है कि सक्सेसफुली अनलिंक हो जाएगा। ठीक है, स्कैमर का जो भी लॉगिन रहेगा वो सक्सेसफुली अनलिंक होगा और आपका अकाउंट 101% सिक्योर होगा। इसलिए आपको 2-3 डिवाइस चाहिए। एक तो डिवाइस इतना फास्ट होना चाहिए कि आप जैसे वन टैप एक बार लॉगिन करो तो सीधा आप लॉबी के अंदर जाओ। ऐसा ना हो कि आप लॉगिन के ऊपर टैप करो, आपका लोडिंग में ही अटक जाए। ऐसा नहीं चाहिए
भाई, मतलब एक अच्छा खासा डिवाइस चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने दोस्त से ले लेना, और वैसे ट्रस्टेड दोस्त से लेना जो कि ट्रस्ट के लायक हो। अगर आप दोस्त से लोगे, उसके अकाउंट में खोलोगे तो कहीं वो ना स्कैम कर ले, तो अच्छा दोस्त से लेना भाई। मतलब समझ जाओ भाई, बहुत मतलब ही दुनिया, बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह होता है। एक दो ही बंदे ऐसे हो रहते हैं जो कि ट्रस्ट के लायक रहते हैं, जैसे कि एक मैं हूँ। तो चलो ठीक है, हाँ तो बताता हूँ मैं आगे आपको क्या करना है। 2-3 डिवाइस ले लेना और कैसे लॉगिन करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ कि अनबैन टाइम पे आपको क्या प्रोसेस करना है, जिसके वजह से आपका अकाउंट इजीली सक्सेसफुली अनलिंक हो जाएगा, ठीक है। स्कैमर का लॉगिन इजीली अनलिंक हो जाएगा। अनलिंक फेल्ड होने से आप कैसे बचोगे वो मैं अभी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको गेम लॉगिन करना है। देखो, बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि अगर उसके अकाउंट पे 7 डेज का बैन लग गया है तो स्कैमर का लॉगिन इजीली अनलिंक हो जाएगा, 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है। अगर आपने स्कैमर का लॉगिन को अनलिंक लगा के 7 दिन का बैन किया हो, चाहे 1 मंथ का बैन किया हो, वो अनलिंक नहीं होगा जब तक आप ओके के ऊपर क्लिक नहीं करोगे। चाहे आप कितना भी लंबा बैन लगा दो, अगर आप 10 ईयर का भी बैन करते हो ना, तो स्कैमर का लॉगिन 10 साल के बाद भी रहेगा, अगर आप उससे पहले लॉगिन करके ओके के ऊपर क्लिक नहीं करते हो। बस आप इतना समझ जाओ कि अगर स्कैमर का लॉगिन को हटाना है तो उससे पहले लॉगिन करके ओके के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आपको उससे पहले लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। तो मान लेते कि आपका अकाउंट अभी बैन हो चुका है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका अकाउंट 101% बैन कर दिए होंगे हम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एक आईडी अनबैन होने वाला है, ठीक है। 2025 7वां महीना 3 तारीख को ये अकाउंट ओपन होने वाला है 5:50 ठीक है। तो आपको बस ये डेट देखना है कि किस दिन अनबैन होने वाला है, और आपको देखना है टाइम कितने बजे और कितने मिनट और कितने सेकंड पे ये ओपन होने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीज आप लोगों को देखना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अनबैन टाइम, ठीक है, 5:50 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5:50 तो आपका कोई भी बैन डेट रहे, आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करके सिंपली आपको ऐसे लॉग इन करना है। तो बताते हैं आप लोगों को कैसे अपना गेम को कब ओपन करना है और कब आपको लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले इतना समझ जाओ कि 5:50 पे गेम ओपन होने वाला है। तो ये जो सेकंड है ना, सेकंड 28 सेकंड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक चीज को अच्छे से देखना। तो ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 5:50 पे गेम ओपन होने वाला है। जो गेम है आपके डिवाइस पे, जो गेम है वो आपको कब ओपन करना है, तो वो आपको 2 मिनट पहले ओपन करना है, ठीक है। आप पहले से ओपन करके मत बैठे रहना। अगर आप पहले से ओपन करके बैठे रहोगे तो 300 सेकंड का टाइम आ जाएगा। जब आप 5:50 पे लॉगिन करोगे तो आपको वहां पे 300 सेकंड का टाइम आएगा और वहां पे आपका आईडी अनलिंक नहीं होगा, स्कैमर का लॉगिन हो जाएगा। मतलब आपका 300 सेकंड आएगा तो आप बोलेगे भाई 300 सेकंड आ गया, आप कैसे लॉगिन करो, वो फंस जाओगे। 300 सेकंड के बाद लॉगिन होगा, तो इसलिए पहले से गेम ओपन मत करना। गेम को जैसे कि 5:50 पे ओपन हो रहा है तो 5:48 पे गेम ओपन करना है। मतलब गेम को 2 मिनट पहले ओपन करना है, ठीक है। अपने डिवाइस पे पबजी के ऊपर 2 मिनट पहले टैप करना है और पबजी के लॉबी में जाना है, मतलब लॉगिन पेज पे जाना है, ठीक है। तो 2 मिनट पहले अगर आप लॉगिन के ऊपर टैप करोगे, अगर आप 2 मिनट पहले गेम को ओपन करोगे तो आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा लॉगिन पेज तक पहुंचने में, ठीक है। जब आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 सेकंड के अंदर आप लॉगिन पेज पे आ गए। मान लो 5:48 पे आपने ओपन किया, 5:48 के अंदर आप लॉगिन पेज पे पहुंच गए। उसके बाद क्या करना है, आपका जिससे भी लॉगिन है, फेसबुक, जीमेल, ट्विटर या फिर एप्पल आईडी, आपका किसी से भी लॉगिन है, आपको क्या करना है, लॉगिन के ऊपर टैप करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर टैप करोगे तो आप लोगों को ऐसा कुछ बैन नोटिस शो करेगा, ठीक है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ऐसा बैन नोटिस शो करेगा। उसके बाद आपको ना फाइल क्लेम के ऊपर टैप करना है, ना आपको डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इन दोनों में से किसी के ऊपर भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको वेट करना है 25 से 30 सेकंड तक आपको वेट करना है। ये जो बैन शो कर रहा है ना, ये ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा, ठीक है। आप सोचेंगे भाई ये जादू कैसे हो गया, मतलब वो गायब हो जाएगा, आपकी स्क्रीन में दिखेगा ही नहीं बैन, ठीक है। वो 15 से 30 सेकंड लगेगा ये गायब होने में। तो 30 सेकंड मान लो ऐड कर लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा टोटल 5:49, ठीक है। अब आपके पास पूरा सब करने के बाद क्या बचा है, आपके पास प्रॉपर 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। आपके पास 1 मिनट है, मतलब 5:49 हो गया है। अब 50 होने में 1 मिनट 28 सेकंड बाकी है। तब आपको क्या करना है, जैसा कि मैं बताया हूं कि टाइमर लगा करके बैठना है। टाइमर किधर मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइमर को जाओ, लिंक को डाउनलोड कर लो, लिंक के ऊपर टैप करो और उसके अपने दूसरे वाले डिवाइस पे ओपन करके बैठ जाओ, ठीक है। उस पर टाइम विद सेकंड देखो, सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सेकंड को देखो। अब 5:49 में सब कुछ हो गया, सब कुछ आपके सामने से जैसा जैसा मैंने बोला कि बैन पहले लॉगिन करना, 2 मिनट पहले गेम ओपन करना, फिर लॉगिन पेज पे जाना और फिर वहां पे लॉगिन जिससे भी लॉगिन आपका फेसबुक, ट्विटर, जीमेल या फिर एप्पल आईडी, उसके ऊपर टैप करना। फिर वो 30 सेकंड के अंदर गायब होगा। उसके बाद बैन जो शो कर रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा 30 सेकंड के बाद। उसके बाद जैसे ही 5:50 होगा, आपको सिंपली
एक बार लॉगिन करना है फेसबुक के ऊपर, जीमेल के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या फिर एप्पल आईडी होगा, जिससे भी होगा, आपको बस वन टाइम टैप करना है। सिर्फ एक बार आप टैप करोगे सीधा आप गेम के अंदर जाओगे। वो कैसे करना है मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अगर आपके पास 2-3 डिवाइस है तो सेम प्रोसेस करना, 2-3 डिवाइस में सब पे 2 मिनट पहले गेम ओपन कर लेना, सब कुछ करके रखना। गायब होने के बाद आपको सिंपली वेट करना है 5:50 होने का। जैसे वो टाइम होगा आपको टैप करना है। 2-3 डिवाइस, जितने भी डिवाइस है सबसे लॉगिन करना। ज्यादा डिवाइस रहेगा तो ज्यादा चांसेस है आपके पास कि अकाउंट सक्सेसफुली अनलिंक हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को स्क्रीन में समझाते हैं कि कैसे लॉगिन करना और कैसे आप इजीली अनलिंक कर सकते हैं। आप लोगों को अपने फोन पे आप अपना दूसरा डिवाइस ले लेना। उस पे क्या करना आपको, जैसे आपके पास गूगल है तो गूगल ओपन करना, सफारी तो सफारी ओपन करना, और अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर है तो क्रोम ब्राउजर ओपन करना। ठीक है, तो जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च क्या करना है, टाइम एंड डेट। ठीक है, ये सर्च करना है आप लोगों को। जैसे आप सर्च करोगे तो आप लोगों के सबसे ऊपर वाला जो पहला ऑप्शन है, सबसे ऊपर जो पहला ऑप्शन है टाइम एंड डेट लिखा हुआ, उसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर टैप करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम चलना स्टार्ट हो गया। जैसे आप टाइम के ऊपर टैप करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, और जैसे आप फुल स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे टाइम विद सेकंड दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकंड के साथ दिख रहा है, देखो 21:15 जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं 9:15। और जहाँ पे सेकंड जो आप लोगों को नहीं दिखता है घड़ी में, वो यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 40 सेकंड, 42 सेकंड, 43 सेकंड, मतलब 44 सेकंड, 45 सेकंड, ये सेकंड चल रहा है। तो आप लोगों को 2 डिवाइस रखना है। ठीक है, एक पे आपको सेकंड देखना है, टाइम मैच करना है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अकाउंट है जिसको अभी जस्ट अनबैन होने वाला है 16:04 पे। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आप अपने अकाउंट को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना टाइम वगैरह देखना है, जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में सब कुछ समझा दिया है। तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, अपने बीजीएमआई को ओपन करना है। ठीक है, बीजीएमआई को ओपन करना, और उसके बाद कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में देखो, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका अकाउंट 101% सक्सेसफुली अनलिंक हो जाएगा। स्कैमर का लॉगिन जो भी रहेगा वो 101% सिक्योर हो जाएगा आपका अकाउंट। स्कैमर का लॉगिन हमेशा के लिए हट जाएगा उधर से। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने गेम को ओपन कर लिया। ठीक है, 16:04 यानी कि 4:04 पे ये अकाउंट ओपन होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या करने वाला हूँ, और ऐसे ही सिंपली आप लोगों को भी करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका जीमेल से लॉगिन है तो मैं जीमेल के ऊपर टैप करता हूँ। आपका अगर किसी से भी लॉगिन है, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल या फिर एप्पल आईडी, तो आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फटाफट से जीमेल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जीमेल सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर मैं जैसे टैप करूंगा आप लोगों के सामने यहाँ पे बैन नोटिस शो करेगा। ठीक है, 16:04 पे ये अकाउंट ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ, फिर जाकर के क्लिक करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पे। तो यहाँ पे मैंने गेम को जस्ट 2-3 मिनट पहले ओपन कर लिया था। तो आप लोगों को 3 मिनट 4 मिनट पहले ओपन नहीं करना। आप लोगों को सिंपली मैंने समझाया है कि आप अपने गेम को 2 मिनट पहले ओपन करना। ठीक है, 2 मिनट से पहले ओपन मत कर देना, नहीं तो 300 सेकंड का टाइम आ जाता है, बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ 16:02 होने का। ठीक है, जैसे 2 मिनट 30 सेकंड के आसपास होगा तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर टैप कर दूंगा, जिसके वजह से सिर्फ अकाउंट पे 2 मिनट बचेगा। ठीक है, तो 2 मिनट जो बचेगा ना उस टाइम पे मैं लॉगिन करूंगा। तो सिंपली आप लोगों को मैंने इसलिए बोला कि गेम को पहले से लॉगिन करके मत रखना, एक टाइम आएगा 2 मिनट पहले आप गेम ओपन करोगे तो सिंपली आप सारा प्रोसेस ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे वो टाइम होगा, जैसे वो सेकंड होगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर टैप करूंगा। ठीक है, और गाइस ये वीडियो को मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया, तो भाई वीडियो पे एक लाइक कर दो और भाई कमेंट कर दो। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बैन के वीडियो पड़े हैं। अगर आपका अकाउंट बैन हो गया, आप वीडियो देख रहे हो मतलब आपका अकाउंट बैन हो गया होगा, तो जाकर के कमेंट कर दो भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16:02 हुआ, मैंने कंटिन्यू के ऊपर टैप कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है जीमेल से, और जैसे ही लोडिंग होगा उसके बाद आप लोगों के स्क्रीन के सामने बैन नोटिस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 16:04 पे ओपन होने वाला है, अभी 16:02 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 15 सेकंड या 30 सेकंड होगा, और यहाँ पे आप लोगों के सामने से बैन नोटिस गायब हो जाएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे बैन नोटिस दिख रहा है और यहाँ पे अचानक से बैन नोटिस गायब हो गया है। तो सिंपली आप लोगों के सामने भी ऐसा ही 15 से 20 सेकंड के अंदर बैन नोटिस गायब हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है भाई, वेट करना है। अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 16:03 हो चुका है, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं 16:04 होने का। और जैसे 16:04 होगा, मैं जीमेल के ऊपर टैप करूंगा। जैसे जीमेल के ऊपर टैप करूंगा मैं सीधा गेम में चला जाऊंगा। तो अगर आपके पास 2-3 डिवाइस है तो सब पे सेम ऐसे ही मेथड को यूज करना, और उसके बाद आप चुपचाप से बैठे रहना। 1 मिनट आपके पास जो प्रॉपर टाइम बचेगा ना, वो 1 मिनट आपको बस रुकना है, इंतजार करना है भाई, इंतजार करो। थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, तो वो जो 1 मिनट है ना, वो एकदम मीठा वाला फल है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली 1 मिनट तक वेट करना है। जैसे आप 1 मिनट के बाद जब लॉग इन करोगे ना भाई, तो स्कैमर सोच भी नहीं सकता उससे तेज आपका लॉग इन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16:04 पे ओपन होना है आईडी को, यहाँ पे 16:03 हो रहा है और 40 सेकंड हो गया है। तो सिंपली आप लोगों को हर एक सेकंड देखना है, और आप ट्राई करना कि एक और डिवाइस रखना जिसपे आप सेकंड चला करके रखो, और 2-3 डिवाइस रखना जिससे आप लॉग इन कर सको। वैसे अगर आपके पास 2-3 डिवाइस नहीं है तो एक भी डिवाइस से हो जाता है, मगर आपके पास अगर 2-3 डिवाइस है तो आपके पास हाई एडवांटेज है कि आपका अकाउंट 101% सिक्योर हो जाएगा। अगर आपके पास एक डिवाइस है और स्कैमर का डिवाइस फास्ट है तो आपका डिवाइस मार खा लेगा, वो थोड़ा रुक जाएगा। मतलब स्कैमर आपसे पहले अगर लॉबी चला गया तो अनलिंक फेल्ड हो जाएगा। सिंपली आप इतना समझ लो, अगर स्कैमर आपसे पहले लॉगिन करता है तो अनलिंक फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16:04
4 मिनट 14 सेकंड होने ही वाला है। और जैसे 14 बज कर 4 मिनट 14 सेकंड होगा, यहाँ पे मैं फट से टैप करूंगा, मतलब मैं स्पीड में थोड़ा जल्दी बोल दिया, तो 16 बज कर 4 मिनट 14 सेकंड हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जैसे टैप किया, यहाँ पे देख सकते हैं भाई 1 टैप लॉगिन हो गया। और यहाँ पे सिंपली आप लोगों की आंखों के सामने दिखा होगा ट्विटर अनलिंक हो चुका है। यहाँ पे मैंने जैसे ओके के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैमर का लॉगिन अनलिंक हो गया। बहुत टाइम होता है कि अगर आप लॉबी जाते हो और स्कैम ओके करने के बाद भी आप लोगों को लॉगिन दिखेगा कि लॉगिन है अकाउंट पे पड़ा हुआ, तो आप सिंपली क्या करना, आपको फट से लॉग आउट करना और तुरंत अगेन लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे अगर आपने ओके के ऊपर टैप कर दिया या फिर आप जैसे लॉबी में गए, देख रहे कि वहां पे एक स्लॉट अभी भी दिख रहा है, स्कैमर का लॉगिन अनलिंक नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, गेम को लॉग आउट करना है और वापस से लॉगिन करना है। आपको ये नहीं करना कि भाई अब तो गया अकाउंट अनलिंक नहीं हो पाया, ऐसा नहीं सोचना है आपको। तुरंत लॉग आउट करके वापस लॉगिन करोगे ना, तो वो ग्लिच से कभी कभी फंसा हुआ दिखता है, लेकिन अगर लॉग आउट और लॉगिन करोगे तो वो स्कैमर का लॉगिन वहां से हट जाता है, तो आप फट से लॉग आउट कर दें। और गाइस देखो, मैं 2-3 डिवाइस से इसलिए आप लोगों को लॉगिन करने बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 2-3 डिवाइस से लॉगिन करोगे और आप ओके के ऊपर टैप भी नहीं करोगे ना, फिर भी आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ 2-3 डिवाइस से करो, आपको ओके करने का झंझट नहीं रहेगा, वो लफड़ा नहीं रहेगा ओके करने का। बस आप 2-3 डिवाइस से एक टाइम पे लॉगिन करना। अब जैसे स्कैमर से पहले लॉबी जाओगे, आपका अकाउंट 101% सिक्योर हो जाएगा बिना ओके करे। ठीक है, ओके का बटन भी नहीं आएगा, फिर भी आपका सिक्योर हो जाएगा, इसलिए 2-3 डिवाइस से करना। पहला ऐसा सिस्टम था कि ओके करना पड़ता था, लेकिन बहुत टाइम के बाद अपडेट आने के बाद अब सिस्टम हट गया है, ओके करना नहीं पड़ता है। जब आप 2-3 डिवाइस से एक टाइम पे लॉगिन करते हो तो सीधा आपका अकाउंट अनलिंक हो जाता है, मतलब स्कैमर का जो भी लॉगिन रहता है वो सीधा अनलिंक होकर के आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। तो इसलिए 2-3 डिवाइस से करना भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2-3 डिवाइस, अगर आपके पास एक डिवाइस है तो ओके का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास 2-3 डिवाइस है तो ओके का ऑप्शन नहीं भी आएगा, फिर भी आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। इस पे मतलब ऐसा रहता है कि स्कैमर से पहले आपको लॉबी जाना है, तो आप वो लॉबी चले जाना। और गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैसे अकाउंट को 101% सिक्योर कर दिया। सिंपली आप लोग भी, बहुत ईजी ट्रिक है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि स्कैमर का लॉगिन को आप कैसे हटा सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, और प्यारा सा कमेंट कर दो। गाइज यार आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हो तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, कर दो यार सब्सक्राइब।